आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदा के कलाम की बातें नुसरत जॉन के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और खुदा के कलाम की बातों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि खुदा के कलाम की बातें ज़्यादा फैलाए तक जा सकें। अगर आप खुदा के कलाम की बातों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, दूसरों तक पहुँचाएंगे तो खुदावंद आपको बेशुमार बरकत देंगे और आप दूसरों के लिए भी बरकत का वसीला बनेंगे। आज हमारे लिए कलाम मुकद्दस में से क्या खास बात है, आइए कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं। आज का जो हमारे लिए कलाम है मज़ामीर की किताब में से लिया गया है। सबूत 123 3 आए। ऐ खुदावंद, अगर तू बदियों का याद रखने वाला हो तो आए खुदावंद कौन ठहरेगा। आए खुदावंद, अगर तू बदियों का याद रखने वाला हो तो आए खुदावंद कौन ठहरेगा। अगर हमारा खुदा हमारे गुनाहों को याद रखने वाला हो, हमारे बुरे कामों को, हमारी बदकारियों को याद रखने वाला हो, तो खुदा का कलाम आज कह रहा है तो फिर कौन खुदा के हुजूर में ठहर सकता है। मेरा ख्याल है कोई नहीं। अगर हम सब अपनी जिंदगियों पर गौर करें तो सुबह से लेकर शाम तक कोई ना कोई गलती या कोई ऐसा काम जो खुदा की नजर में ठीक नहीं है हमसे हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ज़बूर नवीस लिखते हैं, खुदा का बंदा दाऊद लिखता है कि ऐ खुदावंद, अगर तू बदियों को याद रखने वाला होता तो कौन तेरे हुजूर ठहरता। यानी कि खुदा जब हम उसके हुजूर में झुक जाते हैं, अपनी गलतियों की, अपनी खताओं की माफ़ी मांगते हैं तो वो हमें माफ़ करने के लिए तैयार है। फिर वो हमारे गुनाहों को दोबारा याद नहीं करता। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी पे गौर करें और हम सब, मैं भी और हम सब अपनी जिंदगियों पर गौर करें तो हमारे जब किसी से, जानने वाले से या किसी दोस्त से, प्यारे से, माँ बाप से, बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से कोई गलती हो जाती है, हम उसको भूलते नहीं हैं, हम उसको याद रखते हैं। हाँ, हम होठों से कह देते हैं कि ठीक है, मैं आपकी इस बात को भूल गया हूँ, मैंने आपको माफ कर दिया है, लेकिन वो बात हमारे दिल में रह जाती है और बार बार हम उसको याद रखते हैं। लेकिन अगर हम कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं तो फिर जैसा हमारा खुदा हमारी बदियों को याद नहीं रखता, वैसे ही हमने भी दूसरों की गलतियों को याद नहीं रखना है, बल्कि दिल से उन्हें माफ कर देना है। क्योंकि अगर हम हमारे बाप की दुआ पर गौर करें तो जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ कर। जिस तरह हम माफ करते हैं खुदा, तू भी हमें माफ कर, और जिस तरह खुदा हमें माफ करता है, हमने दूसरों को माफ करना है। तो आज का कलाम हमें यही सिखा रहा है कि हमने भी दूसरों की गलतियों को, खताओं को याद नहीं रखना, क्योंकि जब खुदा नहीं याद रखता है, क्योंकि अगर खुदा याद रखे तो फिर हमारे लिए तो हमेशा की जिंदगी के दरवाजे बंद हो जाएंगे, जिंदगी के दरवाजे बंद हो जाएंगे। फिर तो हमारी जिंदगी में, क्योंकि गुनाह की मजदूरी तो मौत है, तो फिर हम अपने लिए मौत को खरीदते हैं जब गुनाह करते हैं। तो इसका मतलब है कि खुदा बहुत मेहरबान है, रहीम है, करीम है, प्यार करने में भड़कर है, वो हमें माफ करता है, हमारी बदियों को याद नहीं रखता। क्योंकि अगर वो याद रखे तो कोई भी उसके हुजूर ठहर नहीं सकता है और हमेशा की जिंदगी को हासिल नहीं कर सकता है। और गुनाह की मजदूरी मौत है और खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता है। इसलिए खुदा चाहता है कि हम भी ऐसा ही करें और खुदा हमें तौफीक बख्शे कि हम हमेशा उसके हुजूर झुके, अपनी गलतियों खताओं की माफ़ी मांगे, ताकि हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सके और दूसरों को भी हम माफ कर सके। तो खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और खुदा के कलाम की बातों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद में हमेशा खुश रहें।